बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत ख़िताब दूँगा चेयरमैन जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी जनाब नसार शाह एडवोकेट साहब के वो आएँ और मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें, अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज की इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हैं, वकला हैं, साफ़ी हैं, ख़वातीन हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बहुत मुख्तसर सी कॉल के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मैं समझता हूँ कि ये इस नुक्ता नज़र से एक तारीख़ी कॉन्फ्रेंस है कि आज पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो क़ियादत है उसने ये कोशिश की है कि अपने इश्यूज़ को समझने की कोशिश करें और यहाँ एक मुश्तरका तौर पे बैठें इन हालात में कि जब ये रियासत जो है रिप्रेशंस के एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर है और यहाँ के लोगों को डरा धमका के खौफज़दा करके आपस में मिलने में बहुत सारी रुकावटें पैदा करती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी दो पार्टियों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों को बैठाएंगे, जिन हालात का भी हमें मुकाबला करना पड़ेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। दोस्तों ने बहुत यहाँ पे बातें की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें की, लेकिन मैं जो बात समझता हूँ या हमारी जो थोड़ी बहुत दानिश है, मैं इस सारे मामले के ऊपर बात नहीं करूँगा। ये चूँकि हमने बैनर भी लगाए हुए हैं, हमने करारदाद भी दे दी है और ये बहुत सारे इश्यूज सारे दोस्तों ने इस सारे मसले के ऊपर बात कर ली है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत मुख्तसर 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात ख़त्म करूँ, लेकिन मैं इसके थोड़े दूसरे एंगल से बात करूँगा क्योंकि यहाँ सजाद अफजल साहब ने भी एक एंगल से बात की, लियाकत साहब ने भी की, और मैं जो है इससे थोड़ा सा जो है ना जी मुख्तलिफ ये करूँगा कि एक तो ये है कि ये जो हमने जो प्रोग्राम पेश किया है, अगर कोई समझता है कि ये हम इसको एक अबूरी दौर का प्रोग्राम समझते हैं, हम इसको अल्टीमेट जो हमारी आपने करारदादों के अंदर जो इश्तियाक साहब ने जो बातें शामिल कराई हैं ये हमारे एजेंडा का हिस्सा है। लेकिन आज की कॉन्फ्रेंस का चूंकि टॉपिक था आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर नहीं था, लिहाजा हमने जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं। हमने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सवाल को यहाँ रखा है और इसी वजह से हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ उसको इसका हिस्सा नहीं बनाया, बहुत सारी चीज़ों को स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनाया। और उसकी बुनियादी वजह ये क्या थी कि अब वो एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें यहाँ लोगों को पता चल रहा है कि इन रियल सेंस अप्रेसिव कौन सा अप्रेसर था और किसने जो है हमारे सामने फ्रंट से लड़ाई की और किसने हमारे जाके बैक के अंदर छुरा घोंपा। ये अब चीज क्लियर होके सामने आ चुकी है और मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे दो मुल्क हैं जो आलमी साम्राज्यत ने जो है ना जी एक बड़े शहर को तकसीम करके, जिन दो मुल्कों को, दो मुल्क तो नहीं थे, एक ही मुल्क को तकसीम करके जो है ना एक नया मुल्क बनाया, तो वो इन दोनों मुल्कों के रवैये भी जो है मुख्तलिफ हैं। और अगर आप ये कहें कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म उठ के ये कहता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका का गुलाम है और फौज का गुलाम है, ये उसका नैरेटिव है साहब वज़ीर आज़म का, दो साहब वज़ीर आज़म का, और तकरीबन पूरे पाकिस्तान का अब ये नैरेटिव बन गया है। अब ये यहाँ के नेशनलिस्टों या कौमियतों का सवाल नहीं है, ये एक ब्रॉडर सवाल बन चुका है कि ये मुल्क गुलाम है, ये कोई आज़ाद मुल्क नहीं है जिस आज़ाद मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के सामने या ब्यूरोक्रेसी के साथ आपकी जो है लड़ाई है, ये गुलाम मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के साथ आपकी लड़ाई है। उस तरफ जो मुल्क है वो निस्बतन एक आज़ाद मुल्क है और उसकी मैं मिसाल जम्मू कश्मीर के इशू से रिलेटेड आपको देता हूं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उन्हें डेमोक्रेटिकली उस मुल्क के अंदर एक मायदा जो है साइन हुआ महाराजा हरि सिंह के साथ, जिस मायदे के नतीजे में वो मुल्क उधर दाखिल हुआ, लेकिन उसके अंदर भी ये गारंटी दी गई कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से ये पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। उस मायदे के अंदर ये बात मौजूद थी, जबकि दूसरी तरफ आसमाना कब्जा हुआ और उस कब्जे नाजायज कब्जा और जम्मू कश्मीर के इशू को के ऊपर जो आलमी करारदाते हैं उसके अंदर भी ये बात तय हुई कि वहाँ वाले जो कश्मीरी हैं वो डिसाइड करेंगे, उस हिस्से के अंदर से लोग डिसाइड करेंगे कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा। इस हिस्से के मुतालिक सिर्फ ये बात तय की गई कि इसकी गारंटी ली गई कि इनको यहाँ के लोगों को माशी, आईनी, जमहूरी, सियासी हुकूक दिए जाएंगे। ये सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन रखी गई कि इनको ये बात दी गई। इनको तो ये शामिल ही नहीं किया गया कि ये कश्मीर के ओवरऑल इशू के ऊपर कोई बात करें कि क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा। इनको तो इस हवाले से कोई पार्टनर बनाया ही नहीं गया था पहले दिन से। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमारी तहरीक की जो है एक नाकामी की एक रीजन ये भी है
कि हमने जो है ये मामला छोड़ के कश्मीर का मसला हल करने का जो ठेका उठाया था, उस ठेके की वजह से हमने जो बेसिकली नाकाम होके जाके खड़े हुए हैं आज हम। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं थी। हमें जो है 1947 से यहाँ के लोगों के जमहूरी, सियासी, माशी हुकूक की बात करनी चाहिए थी। कश्मीर का ठेका नहीं उठाना चाहिए था कि हमने उस तरफ वाला कश्मीर आबाद कराना है, क्योंकि वो गुलाम था ही नहीं। इनफैक्ट हकीकत के अंदर वो गुलाम बना है 5 अगस्त 2019 को। मुझे बताएं कि वो किस तरह का गुलाम था कि जिसके पास जो है ना जी 3 सब्जेक्ट के अलावा फुल ऑटोनॉमी थी, अपना झंडा था, अपना फुली एक कॉन्स्टिट्यूशन था, और उन 3 सब्जेक्ट के अंदर भी जो है ये राइट उनको हासिल था कि वो जो है हिंदुस्तानी स्टेट के अंदर से जो है ना जी वो मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार थे कि यहाँ के झंडे भी लहराते थे, वो आज़ादी के नारे भी लगाते थे, जमहूरी अंदाज में जाके पाकिस्तान की एम्बेसी में लोगों को मिलते भी थे दिल्ली के अंदर। ये 5 अगस्त 2019 तक की मैं बात कर रहा हूं। उनकी वो सारी मूवमेंट जो इतनी बड़ी बॉम्ब दिखा रहे थे, वो सब कुछ पूरा मीडिया यहाँ 24-24 घंटे चैनल चलाता था, वो किधर चली गई आखिर? अगर इतने लोग जम्मू कश्मीर के निकले हुए थे, वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तो वो सारे एकदम से टर्न होकर इंडियन यूनियन टेरिटरी का जो है ना हिस्सा बन गए। ये कोई हमारे लिए, तो मेरी समझ से तो ये बात बाहर है कि ये सब क्या हुआ। बात यह है कि सिर्फ 2 साल गुजरे हैं महाराजा हरि सिंह के स्टेट सब्जेक्ट को उन्होंने खत्म किया, तो यहां ऑटोमेटिकली स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो गया, यहां पे डायरेक्टली स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो गया। इनको ये जरूरत ही नहीं है, इन्होंने जाके काम शुरू कर दिया कि किस तरीके से सिर्फ लोगों को थोड़ा सा एक्सेप्ट कराना है ये बात कि रियासत के इस हिस्से के अंदर भी स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, और ये उसकी तरफ ये सारी मूव है जिसके खिलाफ जो है लोगों ने रेजिस्ट किया। तो मैं यह बात कहना चाहता हूं कि बेसिकली हमारी ड्यूल जिदोजहद है। एक तरफ हमारा जो इशू है वो साम्राज्य के इशू के साथ जुड़ा हुआ है, जो इंपेरियलिस्ट कुव्वतें, जिनमें एक बड़ी इंपेरियलिस्ट कुव्वत जो है चीन है, जो आके जो है ना इस खिते के वसाइल के ऊपर जो है प्रोजेक्ट लगा के वहां से जो है ना जी वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहा है, रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। और दूसरी जो कुव्वत है यूएस से, वो वहां से जो है ना इस खिते की जो सियासत के अंदर चीन का बढ़ता हुआ रोल है उसको रोकने के लिए कौमों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा ये साम्राज्य की लड़ाई का गढ़ बना हुआ है। तो अब जम्मू कश्मीर के अवाम किस साम्राज्य कुव्वत के साथ जाके खड़े होंगे कि ताकि उनकी आबादी के अंदर वो उसकी सपोर्ट कर सके? कौन सी ऐसी कुव्वत है? जैसे कौमी आबादी की तहरीकों का हम हवाला देते हैं, तो कौमी आबादी की तहरीकों के पीछे क्या उस वक्त मौजूद जो आलमी ताकतें थी वो नहीं थी? अगर कोई दोस्त ये बात मेरे साथ आर्गूमेंट करे तो मैं उसके इस आर्गूमेंट, मैं समझता हूं मेरा आर्गूमेंट ये है कि वो कौमी आबादी की तहरीकें जो है उनकी कामयाबी की रीजन भी ये थी कि उनके पीछे कौमी आबादी की तहरीकों को सपोर्ट करने वाला एक सोशलिस्ट कंट्री रूस मौजूद था जो उनको सपोर्ट करता था, यूएसएसआर। इस वजह से बहुत सारी कौमी आबादी की तहरीकें, तरक्की पसंद तहरीकें थी जो वो कामयाब भी हुई और आलमी साम्राज्य से बाहर निकली। तो हम ये समझते हैं कि आज अगर जम्मू कश्मीर के अवाम के पास कोई रास्ता है तो वो यही एंटी इंपेरियलिस्टिक जो मूवमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, वो गो के किसी इख्तिदार में नहीं है। आज क्यूबा हमारी हमायत कर सकता है, आज कोरिया हमारी हमायत कर सकता है, आज वो जो जिन्होंने अपनी आबादी हासिल की साम्राज्य से, वही साम्राज्य से हासिल करने वाली कुव्वतें जो है ना हमारी आबादी की भी हमायत कर सकती हैं। और वो निस्बतन जो आज़ाद मुल्क हैं वही हमें जमहूरी और सियासी हुकूक दे सकते हैं। अगर हम ऐसी रियासत से अपने सियासी हुकूक और जमहूरी हुकूक मांगेंगे जो अपने अवाम को अपने जमहूरी और सियासी हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके अंदर पॉपुलर सियासी पार्टियां जो लोगों से 80% जो है ना वोट लेते, 50% वोट लेती हैं, 70%, उनको जो है उनके लीडरों को जेलों के अंदर डाला जाता है, दहशतगर्द बनाया जाता है, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, अभी इमरान खान भी शामिल है। तो उन रियासतों से हम कहें कि वो रियासत जो है हमारे जमहूरी हुकूक, सियासी हुकूक और समाजी हुकूक देगी, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारी लड़ाई अगर यहाँ पे वाकई जो है एक वर्किंग क्लास जिसको हम कहते हैं वही हमारे जो है ना कौमी सवाल को ऑन करेगा। जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी और जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित अवामी वर्कर पार्टी गिलगित बल्तिस्तान पार्ट एंड पार्सल नहीं है अवामी वर्कर पार्टी पाकिस्तान का। हम उनकी सेंट्रल कमेटी के अंदर भी हैं, उनके आइन के अंदर जो तब्दीली हुई है कि ये इलाके जो है ना आज़ाद और खुद मुख्तार इलाके हैं, रियासतें
लिहाजा इनको पाकिस्तान आज़ाद करे ताकि जो है ना यहाँ के अवाम के भी मसले हल हो। तो ये हम कोई उनकी जो है ना आगे पार्टियां नहीं है, उनके विंग नहीं है, हम इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं। इसी वजह से हमने जो है ना ये मौकूफ रख के आज की ये कॉन्फ्रेंस की है। तो हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के पास अब एक ही रास्ता है। हमारी पार्टी कहती है आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करो, हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कहना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करो। इसी तरह वहां के जो लोग हैं उन्होंने जो आज़ादी खोई है उसका तजिया करें। वो आज़ादी का नारा आप लगाने की पोजीशन में नहीं है, वो सिर्फ ये बात करें कि जो आज़ादी हमारी आपने छीन ली है उसको रिस्टोर करें, जो स्टेट सब्जेक्ट की सूरत के अंदर है और 370 की सूरत में है। लिहाजा हमारी ये एक मुश्तरका जिदोजहद है। हम इस जिदोजहद के अंदर जिस तरह सजाद अफजल साहब ने कहा, कोई रिफॉर्मिस्ट हमारी पोजीशन नहीं है। हमारी बिल्कुल क्लियर कट पोजीशन है कि हम समझते हैं कि ये गासिब मुल्कों की फौजें यहाँ मौजूद है, उनको निकलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अवाम का जो एजेंडा था वो बर सगीर की तकसीम का एजेंडा नहीं था, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी अलग रियासत थी। जब अंग्रेज यहाँ से गए, जब बरतानिया यहाँ से गया तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी रियासत को जो है आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन उस आज़ादी को जो है गस्ब किया गया। लिहाजा उस रियासत के अंदर एक अवामी हुक्मरानी लाने के लिए, एक लोगों की हुक्मरानी लाने के लिए हमने जदोजहद करनी है। और वह आलमी जो साम्राज्यत के खिलाफ जुड़ी हुई तहरीकें हैं उनके साथ मिलकर कर सकते हैं, एंटी एम्पेरियलिस्टिक जो मूवमेंट है। और हम जो है इस तहरीक को, ये जो आज की हमारी कॉन्फ्रेंस है, हम इसके हवाले से हमने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं करारदादों की शक्ल में। और ये भी आज ये बताना चाहते हैं कि हमारी ये जदोजहद रुकेगी नहीं। हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान के हर शहर के अंदर जाएंगे, आज़ाद कश्मीर के हर शहर के अंदर जाएंगे, एक पीपल्स कैंपेन करेंगे और लोगों को उनके राइट के ऊपर खड़ा करके इस जो है इस्तिसाली जो निज़ाम है, जो हुकूमत है, ये पाकिस्तान का जो इस्तिसाली हुक्मरान तबका, इससे निजात दिलाएंगे। और उसके लिए जो हमें आलमी फोरम पे भी जिधर जाना पड़ा हम वहाँ जाएंगे और अपना मसला खुद पेश करेंगे। तो मैं इन्हीं ख्यालात के साथ जो है ना अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। मैं एक मरतबा आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन भी रखता हूँ कि फ्यूचर के अंदर भी जो अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो आप उसके अंदर एक रोल अदा करेंगे। और हम शाना बिशाना मिलकर, जिस तरह कॉमरेड फरमान अली ने कहा कि ये इनिशिएटिव है, हम अब जो है ना इस खिते के अंदर जो है जो अवाम दोस्त कुव्वतें हैं उनको एक साथ खड़ा करेंगे। और यहाँ पे जो न्यू लिबरलिज्म का एजेंडा है, जो आलमी साम्राज्यत का एजेंडा है, जो कौमी आज़ादियों का, कौमों की आज़ादी का एजेंडा है, जो नस्ली और इलाकाई बुनियादों के ऊपर, सनफी बुनियादों के ऊपर जो तसबात हैं उनके खिलाफ जो लड़ने का एजेंडा है, मजदूरों और किसानों का सवाल है, हम मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे। और तभी मैं समझता हूँ कि यहाँ इस खिते के अंदर अवाम को जो है आज़ाद कराया जा सकता है। वो इंडिया और पाकिस्तान के अवाम भी हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम भी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप तमाम मेहमानों का बहुत वक्त कर लिया। तो अभी चाय का इंतज़ाम है तो चाय पिए सर। थैंक यू।